देखिए अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव साधुओं की कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कल हमने नया 19वां अध्याय शुरू किया था। शीर्षक भी है जम्बू द्वीप का वर्णन, क्योंकि पूरा भी जम्बू द्वीप का ही वर्णन आ रहा है। पूरा 18वें अध्याय में भी जम्बू द्वीप में जो 9 खंड है, अलग अलग खंडों में किस प्रकार वहां के वासी अलग अलग भगवान के अवतारों की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे वंदना करते हैं। तो अभी 18 अध्याय में हम लोगों ने अभी तक जो कुछ पढ़ा बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। त्रिवत से शुरू होता है पहला अध्याय, जो कि स्वयं मनु के बड़े पुत्र हैं और वो सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन में आने के उत्सुक नहीं रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि ये भगवान का आदेश है, इससे तुम्हें पालन करना है। और तुरंत वो भगवान ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करके गृहस्थ जीवन को यापन करते हैं। और उनकी 2 पत्नियां रहती। पहली पत्नी से जो 10 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र होते हैं आग्निधि, और किस प्रकार उनके चक्के के पहिए से उन्होंने 10 गड्ढे बनाए थे, जो आगे हम लोग चल के हम लोग 16 अध्याय में वर्णन सुना है कि किस प्रकार वो 10 द्वीप बने और 7 द्वीप बने और 7 सागर बने। दूसरा अध्याय है आग्निधि के बारे में, के चरित्र का वर्णन, कि उन्होंने किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई पूर्व चित्य से ब्याह किया और उनके 9 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र है नाभि। तीसरे अध्याय में जाते हैं कि भगवान ऋषभ का जन्म के किस प्रकार नाभि की प्रार्थना को सुन करके भगवान आते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे जैसे पुत्र की याचना कहती है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारी पत्नी मरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और ऋषभ भगवान प्रकट होते, हरि बोल। चौथे अध्याय में भगवान ऋषभदेव के चरित्र के बारे में, नाभि ने जब देखा उनके पुत्र जो कि स्वयं भगवान है, बड़े योग्य हैं, उनको सम्राट के रूप में घोषित करते हैं और खुद सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और इधर भगवान ऋषभ जयंती से ब्याह करके उनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत महाराज। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ऋषभ भगवान के उपदेश, कि किस प्रकार भगवान ऋषभ ब्रह्मवर्त देश में अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। बहुत ही दिव्य शिक्षा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत दुर्लभ है और एकमात्र साक्षात्कार की हो सकता है केवल शुद्ध भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति करके। भक्ति कभी भी रुक नहीं सकते, हेतु अपिता होती है। प्रत्येक माता पिता गुरु आर्य देव का कर्तव्य है अपने आश्रित को यह बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जन्म मृत्यु के चक्र से हमारा उद्धार
कैसे हो सकता है। और फिर सब कुछ छोड़ कर करके वो अवधूत का आचरण करने लगते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ऋषभ भगवान के चरित्र, जिसके अंदर में एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। योग सिद्धियां सफिशिएंट नहीं है। योग सिद्धता में हम सोचेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर लीजिए, तो जब तक मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाते तो बंद बस में नहीं आता है। उन्होंने बहेलिया का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर ये भी बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने, जो जैन धर्म की स्थापना हुई है ये भगवान ऋषभ देव ने नहीं किया, एक पाखंडी राजा अरहत ने इसका स्थापना की है। 7वें अध्याय से शुरू होता है राजा भरत के बारे में। 7 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जड़ भरत सॉरी राजा भरत के बारे में। उनके 3 भरत है। पहला है 7वें अध्याय में राजा भरत, किस प्रकार उन्होंने विश्व रूप की पत्नी पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न होते, 1 करोड़ वर्षों तक शासन करने के बाद कुलाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति को कर करके भाव के पद को प्राप्त करते हैं। हरि बोल। 8वें अध्याय में है कि राजा भरत किस प्रकार एक हरिण के प्रति आसक्ति होकर जब शरीर छोड़ते हैं तो हरिण का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन लेकिन क्या है, वो मृत्यु के समय भी हिरण का शरीर प्राप्त होने के बाद उनकी चेतना हमेशा कृष्णमय रहती है, क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। और इधर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को छोड़ के किसी दूसरे की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करता है, खुद दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि किसी को रोटी पानी कपड़ा मकान सारी व्यवस्था स्वयं कृष्ण करते हैं। ये हम लोग ने सर्ग में इतना डिटेल में हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हमारा कर्तव्य उसको भूलना चाहिए। तो गुरु बताता है, भगवान बताते हैं कि सबको खुद को पहले भक्ति में लाना और दूसरों में भी भक्ति का प्रचार करना। मृत्यु के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि 8वें अध्याय में पढ़ा कि अपनी गलती का एहसास करते हुए भरत महाराज ने कभी भी भक्तों का संग नहीं किया। अंत में सब कुछ छोड़ करके, अपनी बी की माता को छोड़ कर करके तीर्थ स्थान में जाकर कर करके भक्ति करते हुए शरीर छोड़ते हैं और उन्हें एक योग्य राजा के योग्य ब्राह्मण के घर में उन्हें जन्म मिलता है 9वें अध्याय में। और उसमें हमने पढ़ा कि वहां पर भी वो भक्तों से दूर रहते हैं। इवन उनके जो ब्रदर है, सौतेले भाई है, उनकी दिव्यता को नहीं पहचान पाते, जबकि वो लोग ऋग्वेद सामवेद में पारंगत विद्वान थे। केवल भक्त को भगवान के भक्त ही पहचान सकते हैं, वो भी भगवान की कृपा रहती है, हमेशा याद रखिए। और इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार भद्रकाली जड़ भरत भगवान की रक्षा करती है उन डाकुओं से, जब वो नर बलि के रूप उनके ले जाते थे। 10वें अध्याय से शुरू यहाँ पर होता है राजा जड़ भरत की शिक्षा रहुगण को, माने रहुगण के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। 10, 11, 12, 13 पहली शिक्षा क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तुम जितनी भी ये सब बातें परिवर्तन आते हैं, हे राजा, शरीर से संबंधित है, आत्मा से सही है। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा के कल्याण की सोचना है, शरीर के नहीं, ये तो नश्वर है। और इसके प्रति रघुगण कितने समझ जाते हैं और किस प्रकार वो जो शब्द कहते हैं कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के डर से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के चरण अपराध से डरता हूँ। और दूसरी शिक्षा वो देते हैं जड़ भरत महाराज की, जो आदमी सोचता है कि मेरे पास इतने भौतिक ऐश्वर्य है, इतनी भौतिक संपत्ति है, उपाधि है, ये सब क्या है, नश्वर है, ये अज्ञानता है। अगर इसको करके समझे कि मैं बहुत बड़ा धनी आदमी हूं, मेरे में बहुत बड़ी योग्यता है, ज्ञानी, वो क्या है, मूर्खता है। वो कहता मैं अनुभवी हूं, ये अनुभवी तुम नहीं हो, क्योंकि ये तो क्षणिक है। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, अपने मन को भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपने को समर्पित करके उनसे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। फिर 12वें अध्याय में और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि देखो, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है कृष्ण का है।
भगवान से है। अगर कोई भी चीज को हम समझते हैं कि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है, ये अज्ञानता है, और अगर ये जान ले कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है, बिना कृष्ण का कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, यही परम ज्ञान है, और इसके आगे उसको जानने की दरकार नहीं। लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से स्नान करना होगा, तभी हमें भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी बात को 13वें अध्याय में एलिगल स्टोरी के रूप में बताते हैं। भौतिक जगत एक जंगल है, इसमें हम व्यापारी के रूप में आते हैं। 6 इंद्रिया, सियार, भेड़िया, सिंध, पत्नी, संतान, मित्र, बवंडर की आग, स्त्री के प्रति आसक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, मच्छर, इन सारों का वर्णन कहते हैं। और पाखंडी गुरु के से बचना चाहिए, जो किसी के धन को देख करके या कोई दुख में है उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो धनी है उसका भी फायदा उठाते देखे पाखंडी, कैसे होगा। और गरीब को भी करे ये तो मजबूरी में है, तुरंत ही राजी हो जाएगा। अच्छा तू इतने तकलीफ में है, चल 50,000 रुपए तेरी पूजा करा देता हूँ, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इनसे बचना चाहिए। और इसके बाद में हमने देखा किस प्रकार रघुगण क्षमा मांगते हैं, और जब भगवान का भक्त कृपालु उसे क्षमा कर देते हैं। सेम चीज 14 अध्याय में पढ़ा। 15 अध्याय में हमने वंशावली के बारे में पढ़ा, प्रियव्रत की वंशावली के बारे में, कि सबसे बड़े पुत्र सुमति है, उसके बाद में गय है, और उसके बाद में वीरज और सत्यजीत लास्ट में उनकी इस तरह परंपरा में आते हैं। समाप्त होता है यहाँ पर मैं स्वयंभु मनु की पूरी वंशावली के बारे में, प्रियव्रत की वंशावली के बारे में, और विसर्ग के बारे में 16वें अध्याय से हमने शुरू किया। जम्बू द्वीप का वर्णन, अर्थात तीसरा जो भागवत का विषय स्थानम जम्बू द्वीप के बारे में हमने पढ़ा, कि हमने किस प्रकार प्रियव्रत महाराज के पक्को चक्के के पै से जो 7 गड्ढे बने, वो 7 द्वीप बने और 7 समुद्र बने, और उसमें सबसे जो बीच में, सबसे बीच के अंदर में है, ये याद रखेंगे है। जैसे हम लोग याद करते हैं नींबू को काट देते हैं, ऊपर में जो पूरे गोल रिंग्स होती है, 7 रिंग है, उसमें सबसे बीच की रिंग है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में हमने 9 वर्ष के बारे में पढ़ा। बीच में है इलावर्त, पूर्व में है भद्रास्व, पश्चिम में है केतुमाल, उत्तर की तरफ 3 है रम्यक, हिरण्मय और पुरुवर्ष, और दक्षिण की तरफ है हरिवर्ष, भारतवर्ष, ये किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। और जम्बू द्वीप के बीच में जो सबसे बीच में इलावर्त है, वो इलावर्त के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इलावर्त के भीतर, इलावर्त के बीच में कौन है? मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के बारे में डिटेल में पढ़ा। मेरू पर्वत के चारों तरफ और जितने भी पर्वत हैं उसमें अलग अलग तरह के पेड़ हैं, और मेरू पर्वत में ब्रह्माओं का टेम्परेरी जो भी कह लीजिए गेस्ट हाउस है, जिसमें सबसे बड़ा देवताओं का है, उसमें सबसे बीच में ब्रह्मा का है, और अलग अलग हमने डिटेल में पढ़ा। यहाँ समाप्त होता है 16वां अध्याय। 17वां अध्याय में गंगा के अवतरण के बारे में हमने पढ़ा, कि गंगा किस प्रकार कारण समुद्र का जल भगवान के चरण कमल को टच करता हुआ, भूमंडल के आवरण को चीरता हुआ, सबसे पहले भूमंडल भौतिक जगत के ध्रुव लोक में पड़ता है, वहां से सप्तर्षि लोक में, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद में मेरू पर्वत पड़ता है, और 4 दिशाओं में ये नदी गंगा नदी विभावित हो जाती है। दक्षिण में जो हम भारत वर्ष के हैं, उसमें हिमालय पर्वत होती पूरे भारत वर्ष में गिरती है। पूर्व में सीता के रूप में, पश्चिम में चक्षु के रूप में, उत्तर में भद्रा के रूप में, ये हमने पढ़ा। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल भारतवर्ष एक कर्म भूमि है और बाकी सभी भोग भूमि है। और इसके बाद में इस अध्याय से लास्ट 17 अध्याय के लास्ट से शुरू होता है अलग अलग वर्षों में किस प्रकार वहां के अलग अलग वासी भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही सुंदर से डिटेल में पढ़ा। अभी तक हम लोग ने 8 कर लिया है, 9वां प्रार्थना है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जम्बू द्वीप में सबसे बीच में कौन सा भाग है? वर्ष है इलावर्त। इलावर्त में भगवान शिव संकर्षण की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में पूर्व में भद्राश्व वर्ष है, जिसमें भद्राश्व हरिगिरि भगवान की प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पश्चिम के अंदर में उसके बाद में हमने पढ़ा हरिवर्ष के बारे में, जिसमें प्रहलाद भगवान नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में केतुमाल जिसमें लक्ष्मी जी ऋषिकेश भगवान की, और रम्यक वर्ष में मनु
माने विवश मनु मत्स्य भगवान की, और उसके ऊपर है हिरण्मय वर्ष में अर्यमा वहां के जो वासी हैं कच्छप भगवान की, और उत्तर पूर्व वर्ष में बहुत सुंदर है पृथ्वी देवी प्रार्थना करती है बड़ा भगवान की, और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी शीघ्र प्रार्थना करते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे वर्ष में बहुत अलग अलग डिटेल में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुना, तो संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं। श्री भगवान जो संकर्षण है इलावर्त में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। आप सभी दिव्य गुणों के आगार है, आप ऐश्वर्य के आगार है, एकमात्र आप भक्तों के आश्रय, एकमात्र भक्तों के आश्रय, और आप शेष नाग के रूप में सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों पर असंख्य ब्रह्मांड को स्थापित करके रहते हैं, और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट होता है, मैं स्वयं ब्रह्मा जी से प्रकट होता हूँ, शिव भगवान कहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने भद्रासुर में तीन इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं कि आप बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले, पहला। दूसरा, जीवों की इतनी अपने पिता की पुत्र के पुत्र की पिता की दंपत्ति के संपत्ति के प्रति कितनी आसक्ति हो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी है, समाधि है, बड़े बड़े भक्ति के पद में चले गए हैं, उनके भी गिरने का भय रहता है अगर वो अपने को सावधान नहीं रखते हैं। और भगवान नरसिंह की जो प्रार्थना करते हैं प्रहलाद महाराज में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमारी आसुरी कर्म वासना को आप खत्म कर दे। दूसरा कहते हैं सबो खलो, सबका कल्याण हो, केवल सुर नहीं असुर सबका कल्याण हो। और तीसरा कहते हैं शुद्ध भक्तों की संगति मुझे मिलती रहे। याद करते हैं इतना सुंदर कि नारद जी को याद करते हैं, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं शुद्ध भक्तों की संगति मुझे मिलती रहे, क्योंकि नारद जी नहीं कयादू को जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे कयादू को सुनाया था, और वही कयादू से सुनकर प्रहलाद महाराज परम भक्त बन गए। हरि बोल। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर प्रार्थना, तीन इसको देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक पति आप है, क्योंकि इसलिए पति आप है क्योंकि एकमात्र आप ही है जो सबकी रक्षा कर सकते हैं। ये मेरा जो भौतिक पति है जिसके प्रति स्त्रियां याचना करती है वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, तो हमारी अपने संतानों की क्या रक्षा करेगा। और दूसरी बात कहती है कि मेरी ये लोग जो प्रार्थना करते हैं, इवन ब्रह्मा देवी मुझे पाने के लिए मैं उनसे खुश नहीं हूं, मैं उनसे खुश हूं जो आपकी भक्ति करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं आपने मेरे को अपने बच स्थल पर जो स्थान प्राप्त किया है ये तो झूठी प्रतिष्ठा है, असली प्रतिष्ठा कल्याण कृपा तो मस्तक पर रख दे। हरि बोल। और उसी प्रकार रम्यक वर्ष में और वर्ष में एक ही चीज कहते हैं कि सब कुछ सृष्टि पालन सब आप ही के हाथ में है, और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आप कुछ को ले लीजिए, सारी सृष्टि को ले लीजिए, सारे जीवों को ले लीजिए। जिस प्रकार नट जो नट होता है पुतलियों को पति अपनी पत्नी को बस, उसी तरह सारे ब्रह्मांड को, सारी इवेंट प्रकृति तो आपकी अध्यक्षता में काम करती है। और लास्ट में हम लोगों ने 18वें अध्याय के पढ़ा था कुरु वर्ष में पृथ्वी कहती है भगवान को, कहती है आप ही ने शुकर के रूप में हिरण्यकशिप का वध किया था, और फिर अपने दांतों से मुझे इस तरह उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी जल से कमल के फूल को उखाड़ लेता है। हरि बोल। और उसके बाद 19वें अध्याय में जो अभी चल रहा है उसके अंदर में हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। इसके अंदर में जैसे कुछ तत्व का ज्ञान, तत्व के ज्ञान था जो कि पहले दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि एक ही चीज कहते हैं। तो हमारे विष्णु धर्मोत्तर और पद्म पुराण के अनुसार लिखा था कि जो रामचंद्र भगवान है वो रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप के अवतार हैं। और पद्म पुराण ने फिर इस बात को कहा कि रामचंद्र नारायण के, लक्ष्मण शेष, शेष तो बहुत क्लियर है, से अनंत शेष, इसमें तो कोई दो रात नहीं। और उसके बाद में चक्र, पद्म, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का। तो इस बात को बलदेव भूषण बहुत क्लियर कहते हैं, दोनों बातें सही है कि भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें, किसी भी जो भी पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अलग अलग पुराण में ले लीजिए,
अलग अलग बारे में लिखा रहता है, सब एक होता है, क्योंकि भगवान केवल एक बार नहीं आते हैं, भगवान के अवतार एक बार नहीं आते हैं। केवल ब्रह्मा जी के जो रहते हैं, स्वयं कृष्ण केवल एक बार आते हैं। तो आते हैं कैसे कि एग्जाम्पल हुआ कि इस बार रथ यात्रा में आप पीला कुर्ता पहन के गए, अगले रथ यात्रा में नीला कुर्ता पहन, अरे भगवान ने पीला पहना था, अरे नीला पहना था, दोनों राइट है। तो ये बहुत सुंदर चीज जानने की है। और फिर हनुमान जी प्रार्थना करते हैं क्या, यहाँ पर आप आर्यजनों के समस्त गुणों के भंडार है, आपका चरित्र तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है, आप अपने इंद्रिय मन को सदैव वश में रखते हैं, सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं, आप ऐसे स्पर्श मणि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे स्पर्श मणि है जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। हरि बोल। तो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आया ना ये पॉइंट। सबसे कहते हैं करुणा, दया, चरित्रवान होना, सहनशीलता, ये सारे गुण है ना, इसको क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि ये सारे आप में है बोल के इन गुणों का महत्व है। ऐसा नहीं कि ये अच्छे गुण है उसको आप ग्रहण करते नहीं, आपके चलते इन गुणों की महत्ता है। बहुत सुंदर बात कहता है, आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों द्वारा उपासित है, आपके इस सच्चिदानंद रूप को विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। आपका कोई भौतिक न कर्म है, न नाम है, न रूप है, केवल कृष्ण भावना मित्र से ही आपके विषय के बारे में जाना जा सकता है, रूप का दर्शन किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये सबको नोट करके रख रहे हैं। कृष्ण विष्णु तत्व है, जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूपों में प्रकट किया है, जिनमें से भगवान रामचंद्र एक हैं। जब भी कोई पूछे ना, तर्क नहीं करना है, प्लीज सीधा प्रभुपाद जी का तात्पर्य निकाल के दिखा देंगे। उसके बाद में हनुमान जी कहते हैं, भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करने का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना नहीं था, बल्कि वे मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते क्योंकि विलास और पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। आप स्वयं में पूर्ण है, अतः आप भला माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगेंगे। भगवान को कोई आसक्ति नहीं, केवल शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि एक पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, हर जीवों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा सारा। प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो मुक्त पुरुष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी हम लोग कहते हैं कि पांडवों को कष्ट हुआ, हरिदास ठाकुर को कष्ट हुआ जब उनको 22 बजा, प्लीज सब लोग याद रखेंगे, बहुत पावर चीज है। और प्रेजेंट में साक्षात दर्शन हो रहा है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज को। मैं खुद अभी 10 दिन पहले देखा, उनको इतना कष्ट है, वो सीधा आए थे अहमदाबाद से, दिल्ली से आए थे, कोई उनको कष्ट, एकदम नॉर्मल। हम लोग, हाँ हमारा ये कर्तव्य गुरु के प्रति है, लेकिन अगर उनको भौतिक कष्ट होता, आप सोचिए, एक एक साल में पूरे विश्व को पूरा यात्रा करते हैं, अभी भी प्रचार करते हैं। ये होती है उनकी दिव्य, अर्थात उनका संक्षेप में जानते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। ये सारे जो कष्ट होते हैं ना 5 तत्वों से बना, इसमें कष्ट होता है। जिनका दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है उनको सब कष्ट नहीं दिखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाते हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अथवा अवस्था प्राप्त रहती है। इसलिए कहते हैं, अतः सीता देवी से भगवान श्री रामचंद्र का वियोग तथा उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से दिव्य सुख को प्रदान करने वाली। हरि बोल। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती कहता है, हम लोगों को लगता है कि रामचंद्र को विरह मित्र नहीं, वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। गोपिया कृष्ण से अलग होकर के दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। आप विश्वास कीजिए, जो कि आचार्य ये बात को लिखते हैं, उसमें रियल दिव्य आनंद आता है, क्योंकि सदैव हर पल भक्त को भगवान की याद आती है, भगवान को भक्त की याद आती है। आप कोई भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज और पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 19 शीर्षक जम्बूद्वीप प्रकरण श्लोक नंबर 6। ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु। 6 से ओके, शुरू करते हैं। नवेश आत्मवतां सुहृतम शक्त त्रिलोक्यां भगवान वासुदेव। न स्त्री कृतं कस्मलमुनुवीत न लक्ष्मण चापि विहातुम अर्हति। भगवान रामचंद्र वासुदेव रूप होने के कारण इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं। वे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान है। अतः पत्नी बिछो के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट ठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग स्वतः असंभव था। सिर्फ भगवान की परिभाषा देते हम कह सकते हैं कि वे 6 ऐश्वर्य, धन, यश, बल, प्रभाव, रूप तथा त्याग से युक्त है। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं, परम त्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव वैकुंठ जगत और वहां की जीवात्माओं से। भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति रेखा, छाया, यश, भुवनानि विभर्ति दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियम के अंतर्गत सब कुछ घटता है। फलतः भगवान इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। सीता देवी का संबंध वैकुंठ जगत से है। इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश स्वांश रूप है। भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव है। ठीक है, संकर्षण वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। भगवान का लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। हरि बोल। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निसंदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, किंतु जो आत्मसिद्ध है उसके समक्ष वे प्रकट होते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय है। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि राजा को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था। उन्होंने माता सीता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया, उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। अतः हमें आत्म सिद्ध पुरुषों से भगवान आज के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। तो भगवान की आसक्ति किससे रहते? कोई भी भौतिक चीजों से नहीं रहती है। एकमात्र वो आसक्त रहते हैं, कृपालु रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तयत विसृष्टान अपि नो वन ओक्षः चकार सख्यवत लक्ष्मणा अग्रज। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र का कोई चाहकर भी रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। अरे बोल, हम सोचेंगे मेरे में बहुत कृपालु है, बड़ा सौंदर्य है, मेरे में बोलने की कला है, परम बुद्धि है, मैं श्रेष्ठ जाति का हूँ, इससे आप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते? इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, भगवान स्वयं किसी रूप में आ सकते हैं। आप देखिए, बराह के रूप में, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, सब में आ सकते,
और उनके भक्त भी कौन कौन है रामचंद्र जी का हमने देखा ना, हनुमान जी, सुग्रीव जी, और कितने है ना, छिपकली, हनुमान जी, भालू, जामवंत, सारे देखिए उनके भक्त है। तो उन्होंने देखा कि अरे जानवर तू तो भालू है, ए हनुमान तू तो बंदर है। नहीं, भगवान गुणों के, अपने भक्तों के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं, भौतिक गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर कहा है। उपसर्ग का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ होता है इस भौतिक जगत से समय। कोई अपने उच्च पद अकिंचन है, अकिंचन माने इस भौतिक चीज से कोई आसक्ति नहीं, कोई भी चीज है, चाहे कोई ऊंचे पद पर हो, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों न करे, सिर्फ भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में उनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, भौतिक दृष्टि से जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा, रूप से गर्वित होते हैं, जन्म, ऐश्वर्य, सुत श्री, वे दुर्भाग्य न तो कृष्ण भावना की ओर उन्मुख होते हैं और न भगवान को इन गुणों की कोई परवाह। हरि बोल। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जा सकता। भक्तिया मां में भी जानाती, भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कंठ कामना ये ही पर्याप्त है। हरि बोल। रूप गोस्वामी ने भी कहा कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कंठा ही पर्याप्त है। लोल्यम एकम मूल्यम चैतन्य भागवत में कहा गया है। बहुत सुंदर, ये खोला बेचा, बहुत सुंदर लीला है। ये चेतन चरितमृत में नहीं है, चेतन भागवत में, जैसे जगाई मगाई, खोला बेचा, ये सब चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर से डिटेल में कहा है। खोला बेचा सेव कर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कंधे जार देखिया महिमा, धने जने पांडे कृष्ण नाही पाई, केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई। जरा खोल बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो, उसकी महानता को देखकर भगवान ब्रह्मा शिव अश्रुपात करते हैं। हरि बोल। केला बेचता बहुत सुंदर है, भगवान जाकर उससे कैसे धर्मलाई करती। वो बोलता था कितने में दोगे, 2 रुपए में। चेतन बाबू बोलते थे फालतू बात करता है, इतना कोई होता है क्या, इतना भाव के भूखे थे। बहुत सुंदर लीला है। ये श्रीधर है ना? हाँ श्रीधर, यस प्रभु, श्रीधर। हरि बोल। श्रीधर एकदम बहुत सुंदर लीला है। किसी के पास चाहे कितने कितने ही शिष्य संपत्ति या विद्या क्यों न हो, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोल बेचा श्रीधर था। हरि बोल। जो हमारे कार्तिक नागेश दास प्रभु ने अभी बताया, जिसका एकमात्र काम था केला की छाल से बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती थी, देखिए कितनी बड़ी बात है, उससे जितनी भी आमदनी होती थी उसका आधा वह गंगा जी की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वह पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता, इसलिए वह लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वह एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई कितना धनवान क्यों न हो, श्री कृष्ण अथवा चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है। हरि बोल। अन्य अभिलाषिता शुद्ध ज्ञान कर्मादि अनादितम अनुकूल्य कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम या दार्शनिक चिंतन से श्री भगवान की सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे। यही विशुद्ध भक्ति है। बहुत सुंदर है। सुरो असुरो वा अपि अथवा अनरो नर सर्वात्मनायः सुकृतिज्ञम उत्तमम उत्तमम भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम य उत्तरान अन्यत किसला ना दिवम इति। अतः चाहे सुर हो या सुर, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी, जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन श्री भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर
तप या साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को बैकुंठ धाम वापस ले गए। हरि बोल। भगवान रामचंद्र अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु कि वे किसी के द्वारा चाहे मनुष्य या अन्य थोड़ी भी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने, बानरों ने, भालुओं ने, सब लोग जिन्होंने भी जिसकी भगवान की सेवा की, सबको भगवान अपने धाम लेके चले गए। भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करने का यही लाभ है। ऐसा ही लाभ चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से होता है। श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र ने छत्रों के भांति असुर का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को सहज ही भगवत प्रदान किया। श्री भगवान के समस्त अवतारों ने, विशेषतः श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण तथा बाद में भगवान इतने पूर्ववर्ती अनेक जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान किया। चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, सबको भगवान ने किया। के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उससे भी ऊंचा दिए, सबको प्रेम भक्ति प्रदान की। हरि बोल। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को षड्भुज मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है, जो श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु इन तीनों का सम्मिलित रूप है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य इस षड्भुज रूप की आराधना से प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारी 8वीं प्रार्थना, और इसके बाद में लास्ट प्रार्थना अब आ रही है। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण की नारद जी प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। भारते अपि वर्षे भगवान नर नारायण आख्य आकल्प अंत 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 मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशमो परमात्म उपलंबनम अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया तपो अव्यक्त गति चरती। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह बस उन्हें धर्म ज्ञान त्याग अध्यात्म इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को प्रकट किया। नर नारायण के रूप में वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण है और कल्पांत तक तप में रहते रहते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। भारतवासी बद्रिकाश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके यह जान सकते हैं कि श्री भगवान ने किस प्रकार नर नारायण अवतार धारण किया और जन सामान्य को आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने की विधि बतलाई, आत्मसाक्षात्कार विधि समझाई। हम लोग को इतना भगवान के सबको आत्मसाक्षात्कार की विधि, एक बात हरि नाम शुद्ध भक्तों का संग के माध्यम से रहकर भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। मात्र चिंतन तथा सांसारिक कार्यों में मग्न रहकर आत्मभूति कर पाना असंभव है, जो ज्ञानी लोग करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानियों को भी दुत्कारा गया है, सकाम कर्मियों को दुत्कारा गया है, जो कहते हैं अष्ट सिद्धियां प्राप्त उनको भी दुत्कारा गया है। जब तक कर्मी, जब तक ज्ञानी, जब तक ध्यानी भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, तब तक उसे भगवान की कृपा, भगवान का धाम नहीं प्राप्त हो सकता। आत्मस्या एवं तपस्या की वजह गंभीर रहने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते। फलतः भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्मस्या प्राप्त करने की विधि बताने के अवतार लिया है, जिससे चेतो दर्पण मार्जन तथा हृदय से मल को सच करना कहा जा सकता है। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। इस युग में विज्ञान के अनेक रूप है, यथा विज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निदर्शन अतिरिक्त हम करेंगे तो हमारा अमूल्य जीवन बेकार हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। केवल जो प्रामाणिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखेंगे बोलते हैं, यदि हम प्रामाणिक आचार्यों भक्तों के मुखारबिंद से सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य, तभी हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, तभी हमारे कर्म दिव्य होंगे और तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी और भगवान हम आत्म साक्षात को प्राप्त करेंगे। स्टार्टिंग में आत्म साक्षात कैसे प्राप्त किया जाए, इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ भ्रष्ट होंगे, नहीं तो हम लोग ठगे जाएंगे और पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तम भगवान नारदो
वर्ण आश्रम वति भी भारती भी प्रजा भी योगाभ्याम भगवत अनुभव उपवर्णम सावर्णे उपदेक्षमाण परम भक्ति भावेन भगवान भावेन भगवान त्वक्तयाम शक्य योग व्याम उपसरति इदम च अभिगृणाति। नारद पंचरात नामक ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का वर्णन किया। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके। इस पर नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक होरी करो पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जाती है, क्योंकि जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। जीवन का उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन, इसको हम लोग याद रखें। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले शोषण का लाभ लोगों को, विशेष उनको जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने वाले उठाना चाहिए। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय विष्णु तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्य है कलयुग के प्रभाव प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारत के वासी कर्म सब बलच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं। हरि बोल। तो फिर वे दूसरों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? हम लोग पश्चिमी देशा के इतनी सारी गलत नियमों को सबको मालूम है। मैं जो पशुओं का जो जीवन हो रहा है आज उसको भी लीगलाइज किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप माने क्या कुछ भी। अब माने एक वास्तव में जो मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, आत्म साक्षात्कार के लिए किस तरह इसका प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विधि क्या है, ये केवल शास्त्रों से हम जान सकते हैं। और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन धर्म हो जाएगा। नहीं तो कुछ समय बाद माने बहुत जल्दी आने वाला है। हम जो सोचते हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड उन्नत देश, उन्नत समाज, ये वास्तव में पशुओं का समाज कहलाएगा। इस कृष्णा भावना आंदोलन को न केवल भारत के लिए वरन समस्त विश्व के मनुष्य के लिए चलाया जा रहा है। अब भी समय, हरि बोल। और यदि भारतवासी इस आंदोलन को गंभीरता ग्रहण करे तो सारा जगत अधोगति प्राप्त होने से बच सकता है। यह आंदोलन पंचधातु विधि के साथ ही भागवत विधि का पालन करता है, जिससे मनुष्य इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। तो अब कौन सा यहाँ से शुरू हो रही है? भगवान नर नारायण की प्रार्थना, किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। ओम नमो भगवते उपशम शिलायो सलयो परत नाथमया नमो अकिंचन विताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा राम अधिपतये नमो नमः। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्मसंवित तथा आत्माराम है। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे, वे मनुष्य में परम सम्माननीय समस्त परम पुरुषों के गुरु है और आत्म सिद्धों के स्वामी है। मैं उनके चरण कमलों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। मैं निर्धनों के एकमात्र धन है। सब में समझ गया? अकिंचन है। ये बहुत एक एक चीज को समझना। निर्धन है जिनको कोई भौतिक धन नहीं है, जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति, यश नहीं है, उपाधि नहीं है। वो कौन है होते हैं? जिनको कहते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। तो उनके बारे में कहते हैं। ठीक है ना? ये बहुत सुंदर है। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देह गतो अपि देहिके द्रष्टु न दृगस्य गुणेर विदुष्यते तस्मै नमो शक्त विविक्त साक्षिणे।
परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करके करते हैं। श्री भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक है। सेम चीज कहा हम लोग ने पढ़ा था रम्यक में, जो कि मनु प्रार्थना करते हैं, और हिरण्यमय में आर्या कच्छप की करते हैं ना, क्या आर्यमा 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 किसके करते हैं? कच्छप भगवान की। सेम चीज है। सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक, तो भी वे मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त है। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया, किंतु उन्हें भूख, प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रिया दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा श्री भगवान को बार बार नमस्कार करता हूं। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। इस श्लोक में उनका विशेष वर्णन प्राप्त है। श्री कृष्ण इस संपूर्ण विराट जगत के कर्ता है, किंतु वे इससे अनासक्त रहते हैं। यदि हम गगनचुंबी भवन का निर्माण करें तो हम उसके प्रति अत्यधिक आसक्त होंगे, किंतु श्री कृष्ण इतने अनासक्त है कि सब कुछ उत्पन्न करके भी किसी वस्तु में लिप्त नहीं होते, न बध्यते। यही नहीं, श्री कृष्ण का दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह उन्हें देह की आवश्यकताएं नहीं सताती, क्योंकि उनका सच्चिदानंद है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। उदाहरणार्थ, न तो उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न हन्यते देह गतो अपि देहि के अपरंच। चूंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, वे सब कुछ देखते हैं, सर्वत्र विद्वान है, किंतु दिव्य देह होने के कारण वे दृष्टि गोचर नहीं होते, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक है, उनका शरीर दिव्य है। भौतिक आंखें दिव्य चीज को नहीं देख सकती जब तक भगवान कृष्ण स्वयं हमें दिव्य चक्षु प्रदान नहीं करते। जब हम कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। सुंदर स्त्री को देखते ही पुरुष तुरंत आकर्षित होता है, और पुरुष को देखकर स्त्री आकृष्ट होते हैं। किंतु श्री कृष्ण का समस्त बुराइयों से परे, हरि बोल, वे सर्वद्रष्टा है, उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती, न दिग यश गुणे विदुष्यते। अतः वे साक्षी है और कर्मों के भोग से पृथक रहने वाले। वे सदैव निर्लिप्त तथा पृथक रहते हैं, वही एकमात्र साक्षी है। पूरा गीता में बहुत सारे श्लोक हैं इसके ऊपर में, इसी को स्थापित करने के लिए। तो मुझे यही विराम दे क्या? अच्छा हाँ प्रभु, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। तो ये हमारी लास्ट प्रार्थना है और सुंदर है, हनुमान जी की प्रार्थना। हनुमान जी के बारे में, सॉरी, हनुमान जी की भगवान रामचंद्र के बारे में, सुग्रीव के बारे में। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको बहुत सुंदर लगा कि भगवान के जो भक्त होते हैं और स्वयं भगवान जीव देते हैं। भगवान जब इस धरा पे आते हैं, मत्स्य, कुरु, बराह, किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो उनकी क्या भगवता क्या कम हो जाती है? वो अच्युत रहते हैं। उसी प्रकार भगवान का भक्त होता है। आप गजेंद्र मोक्ष में भी आप पाएंगे कितनी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की है। हनुमान जी की प्रार्थना है, जामवंत की है, सुग्रीव की है, देख के आंख से रोकते खड़े हो जाए। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। इसलिए ये सारी भौतिक रूप से भगवान आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवान तो आकृष्ट होते हैं उसकी भक्ति से, उसकी कितनी भगवान के प्रति आसक्ति है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोगों को इसमें किम पुरुष वर्ष में ये हमको मिला है। और यहाँ पर नर नारायण के रूप में भगवान नारद जी प्रार्थना करते हैं, जीव सॉरी ईश्वर तत्व को, सब सृष्टि पालन संहार करता सब कुछ कृष्ण है। बहिरंगा शक्ति से करते हैं, लेकिन उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। हम थोड़ा सा भी कोई चीज कर लेते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन भगवान इसके प्रति आकृष्ट कभी भी नहीं होता। उसी प्रकार हम लोगों को अपने जो कुछ भी हमारे पास में है वो हमारा नहीं है, इसके प्रति हमको बहुत नहीं, ये किसके लिए? कृष्ण की सेवा के, और ये गारंटी है। और जब ये भाव आ जाएगा तो हमारा जो भी कुछ है सब शारीरिक रूप से है या धन से जो कुछ भी प्राप्त है, 110% लिख लीजिएगा, वो भगवान की सेवा में यूज होगा, अपने आप सेवा में यूज। यदि एक बार भी मन में भाव में आ जाए ये तो कृष्ण का है, हे कृष्णा मैं आपकी सेवा कर सकूं, लगा सकूं, ये मेरा शरीर, ये मेरा धन, ये भाव रहेगा तो 110% हमारा शरीर, हमारा धन, जो कुछ भी हमारे पास में योग्यता है वो भगवान की सेवा में लगेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। एक विराम देते हैं।
बहुत धन्यवाद। तो ये लास्ट प्रार्थना है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण पीके लीला प्रभु, बोलिए प्रभु। ये सावर्णी मनु जो हुए हैं, जिनको कि नारद जी ने पंचरात्र का ग्रंथ बनाया, हाँ उसके प्रभु। बाद बता दीजिए। ये सावर्णी मनु का नाम सुना, मगर वो ध्यान नहीं आ रहा है। प्रभु मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। एक मनु है प्रभु। हाँ, नहीं वो तो है मनु। अष्टम मनु। अष्टम मनु है क्या? अष्टम मनु है क्या? ओके। हाँ प्रभु। प्रभु इसका वर्णन कहाँ पे है, थोड़ा बताएंगे? हमारे नहीं, केसी पंडित वो बहुत ठीक है। 10 नंबर एक एक, हाँ क्या बोले पीके लीला प्रभु? 10 नंबर श्लोक के अंदर में हाँ उसका भावार्थ लिखा है। उसमें नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में नारद मुनि ने विस्तार कर बताया किस प्रकार ज्ञान था योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। यस प्रभु। तो इसी में क्या नारद मुनि ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया। तो सावर्णी मनु जरूर कोई विशेष भक्त और आगे बढ़े हुए महात्मा होंगे। हाँ प्रभु जरूर हो गए। इसका वो जैसे हमारे को अभी केसी पंडित प्रभु ने, कार्तिक अक्षरा प्रभु ने बताया है। तो प्रभु ये सब का हो सकता कि उसी में पंचरात्रि में हो डिटेल, लेकिन अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है भागवतम, चेतन चरितामृत, गीता में, वहां पे अभी नहीं है। तो अभी प्रभु बता देंगे हमको कि प्रभु कहाँ पे वर्णन है। लेकिन प्रभु जो 14 मोनो है ना, उसके अंदर उसका नाम है, वही मैं वो हिसाब से मैं बोला। अच्छा, आपको मतलब इसका मतलब क्या हो गया पीके लीला प्रभु? 8वें कैंटो में जब हम ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं उसमें आ जाएगा नाम। ठीक है प्रभु। एक्चुअली वैवस्वत का बाद सावर्णी है, उसके बाद अच्छा। दक्को सावर्णी, ब्रह्म हरि सावर्णी, बोल। एक एक करके हाँ तो चलता समझ गया रहता है। प्रभु। पीके लीला प्रभु, हम लोग जब कैंटो 8 में पहुंचेंगे ना, तो जब अलग अलग मनु होता है, अलग अलग मनु आते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग ऋषि होते हैं, उसमें अलग अलग इंद्र होता है। बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। अजय प्रदा प्रभु, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सबको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो कि हमारे प्रभु ने भी व्हाट्सएप किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। और कौन है ये सबको मालूम है? इस्कॉन के संस्थापक शिला प्रभुपाद के गुरु। हाँ, और बहुत अच्छा है। तो इसमें पिछले साल जब तो हमारे दयाराम प्रभु ने बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी ने कि 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे। बोला आप डीपली अगर सोचें कि जिस दिन प्रभुपाद जी ने भक्ति सरस्वती ठाकुर का दर्शन किया था 1922 में, जो पहली बार मिले थे, उसी दिन इस्कॉन की बीज डल गया था। कितनी सुंदर बात ही उन्होंने की। क्योंकि जैसे ये गुरु का शुद्ध भक्त का संग मिलता है, बाकी चीजें अपने आप भगवान करते हैं, गुरु की कृपा से मिलता है। तो बहुत इसलिए आज हमको भक्ति सरस्वती ठाकुर जो हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, तो उनसे आशीर्वाद, क्योंकि जब भी किसी का बर्थडे होता है उस समय उनके पास पहुंचने स्पेशल गिफ्ट मिलता है ना बर्थडे में, वैसे स्पेशल गिफ्ट हमें भक्ति सरस्वती ठाकुर से मिलेगी। 12 बजे तक आज का फास्टिंग ऐसा को मालूम है। तो ज्यादा से ज्यादा उनका गुणगान करना है, उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।